एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का अर्थशास्त्र विषय का जो पेपर है, पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक भी प्रश्न यहाँ से मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो 6 जनवरी यानी कि कल आपकी परीक्षा में ये पूछा जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ मैं बता रहा हूँ और यही वो पेपर है जो परीक्षा में आएगा। परीक्षा में आपको सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो व्यक्तिगत इकाई आपको करेक्ट ध्यान रखना है। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है, तो इसमें हमारा सही जो उत्तर होगा वो होगा वस्तु की इच्छा, साधन व्यय करने की तत्परता, एक निश्चित मूल्य। यानी कि आपको उपर्युक्त सभी करेक्ट उत्तर करके आना है, ये हमारा सही उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए भी हमारे इसी चैनल के द्वारा पेपर बताए जाएंगे। पिछले वर्ष भी हमने बच्चों को जो पेपर बताए थे वही पेपर परीक्षा में आए थे, वार्षिक परीक्षा में। तो इस वर्ष भी आपको पेपर हम बता देंगे। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होती है। अगर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि हो गई तो जो लोग हैं वो चाय को पीना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसमें आपको लिखना है बढ़ती है। पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो पूर्ति होती है वो किससे जुड़ी होती है। किसी समय अवधि से और कीमत से, यानी कि दोनों से ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करना है। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन सा बाजार है जिसमें वस्तु विभेद पाया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है एक अधिकार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो एक अधिकार आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता वस्तुएं बेचता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो विक्रेता होता है वो समरूप वस्तुएं बेचता है। तो इसमें आपको समरूप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो इसमें आपको अंतिम लिखना है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 100% ये पेपर परीक्षा में आ रहा है। प्रभावपूर्ण मांग का विचार ने प्रस्तुत किया था। तो इसमें आपको लिखना है ये किसने किया था। तो प्रोफेसर किन्स ने। ठीक है, तो प्रोफेसर किन्स लिखना है। किन्स ने रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया था। तो किन्स ने न्यून रोजगार, तो न्यून लिखना है। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार की कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। तो इसमें आपको लिखना है मजदूरी को समाप्त कर सकती है। तो इसमें आपको मजदूरी लिखना है। ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं जो परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से रट लो इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा। सत्यासत्य में मुद्रा वह दूरी है जिस पर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है। तो ये भी आपको सत्य लिखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक होता है, ये गलत है। व्यापार शेष में व्यापार की केवल दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपको सत्य लिखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा जिसमें आपको जोड़ी दी गई है। भुगतान संतुलन में हमारा दृश्य मदे अदृश्य मदे सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण में आपको मिलाना है, सरकार के द्वारा यह किया जाता है। प्रत्यक्ष कर आयकर कर होता है, अप्रत्यक्ष कर विक्रय कर होता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर परीक्षा में आ रहा है और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगला है, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं। तो उन्हें राजस्व कर कहते हैं। यहाँ पर लिखना है राजस्व कर।
विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो इसमें आपको लिखना है घाटे का बजट। घाटे का बजट। आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं? तो सूचकांक जो होता है उसे आर्थिक बैरोमीटर कहा गया है, तो यहाँ पर आपको सूचकांक लिखना है। प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र लिखिए, तो इसमें आपको लिखना है प्रमाप विचलन गुणांक बराबर थीटा बटा एक्स। तो थीटा बटा एक्स आपको लिखना है। कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो अभी आपको प्ले स्टोर से मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और 4 सेट पेपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हें पढ़कर जाना है।